सरकारी अफसरनी नंद। स्वयं और कनक की शादी को हुए 3 साल बीत चुके थे और अब उनका एक छोटा सा 1 साल का बेटा भी होता है। लेकिन उनके घर में एक बड़ी घमंडी सरकारी नौकरी वाली कनक की नंद और स्वयं की बहन रहती है, जिसको अपनी सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा ही घमंड होता है और वह बात बात पर अपने भाई और भाभी को नीचा दिखाती रहती है कि उसका भाई तो एक मामूली से प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और उसकी भाभी कनक तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है। उनका जीवन तो यही ऐसे ही गरीबी और लाचारी में बीतने वाला है। लेकिन उसकी जब शादी होगी तो वह बड़े और ऊंचे खानदान और सामने सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही वह शादी करेगी। लेकिन उसका यह घमंड तो बहुत जल्द ही टूटने वाला होता है, क्योंकि कनक को उसकी नैन जैस्मिन हर रोज ऐसे ही औरों के सामने भी जलील करती। इसलिए एक दिन कनक ने एक योजना बनाई कि कैसे भी करके वह अपनी सरकारी नौकरी वाली नंद का घमंड तोड़कर रहेगी। ऐसे में एक दिन कनक की सास बहुत बीमार पड़ती है और जैस्मिन तो सरकारी दफ्तर में ही पूरे दिन अपना समय बिताती थी। उसे घर की जरा भी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी माँ बीमार है इस बात से भी उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे में भाभी ने इसका फायदा उठाया। देखा माँ जी, जैस्मिन को तो आपकी कोई पड़ी ही नहीं, आपकी कोई चिंता ही नहीं। आखिर डॉक्टर के पास भी तो मैं और आपका बेटा ही ले गए, फिर आप उसकी इतनी फिक्र क्यों करती हो? माना कि वह सरकारी नौकरी करती है, लेकिन इतना घमंड क्या ठीक है? और घर में भी तो वह पैसे नहीं देती। ऐसे में कल को बड़े घर के ससुराल में आपने भेजा भी तो वह अपनी इस हरकतों को जारी रखेगी, तो एक न एक दिन वह मायके लौटकर वापस ही आ जाएगी। ऐसे ही जैस्मिन की भाभी अपनी सास को अपनी नंद के बारे में खूब भड़का देती है और फिर जब जैस्मिन दफ्तर से घर लौटती है तो देखो बेटा, अब तो तुम्हारी काफी उम्र हो गई है, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कल एक लड़का तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, तो बस हो गया। बहुत लड़के देख के रिजेक्ट कर लिया। अब की बार चुपचाप शादी के लिए मान जाना, क्योंकि इससे बेहतर लड़का तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकता। वह दहेज भी नहीं लेंगे और लड़का भी सरकारी नौकरी करने ही वाला है। क्या करने ही वाला है? मतलब माँ सरकारी नौकरी वाला नहीं है? फिर मिलाकर जैस्मिन बोली। नहीं, उसने अभी अभी अपनी सरकारी अफसर वाली पढ़ाई पूरी की है। उम्मीद है कि उसको नौकरी मिल जाएगी और अभी वह एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता है। दूसरे दिन वह तैयार होकर लड़के के सामने आ जाती है। फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। और जब जैस्मिन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी ही चलती है कि 6 महीने बीतने के बाद जैस्मिन अपने पति से कहती है, जी आपको तो सरकारी नौकरी मिलने वाली थी ना? मेरी माँ ने मुझे बताया था, तो अभी तक आपको मिली क्यों नहीं? यह किसने कह दिया? सरकारी नौकरी के लिए तो मुझे अगले 10 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो रिश्वत दी जाती है वह मेरे पास नहीं है। मेरे पूरे खानदान के पास इतने पैसे हैं जितने तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी सरकारी नौकरी के लिए दिए थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह बात तुम्हें किसने कह दी कि मुझे सरकारी नौकरी मिलने वाली है। यह सुन जैस्मिन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह अपनी माँ को फोन करती है। थोड़ी चर्चा कर वह गुस्से में फोन काट देती है। फिर अचानक वह मायके आके खूब झगड़े लगाती है। देखा माँ जी, कहा था ना कि यह एक दिन अपना ससुराल छोड़कर मायके जरूर आएगी। जैस्मिन अपनी भाभी कनक की यह बात सुनकर समझ जाती है कि उसकी माँ को भाभी ने ही भड़काया था, क्योंकि वह रोज उसको बहुत नीचा दिखाया करती थी और इस मामले में वह अपने भाई को भी नहीं छोड़ती थी। और यह घमंड तोड़ने के लिए भाभी कनक ने यह चाल चली और वह खूब कामयाब भी रही। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।